राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ और चेहरा देखकर भी लोगों का भविष्य बताता हूँ महाराज जी। पर जब किसी का भविष्य फल उनकी आशा के अनुरूप नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो मुझे उन्हें सच्चाई बताने में झिझक सी होती है, कहीं मेरे उत्तर सुनकर वो मायूस ना हो जाएं। तो महाराज जी, इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए महाराज जी? वैसे हमें ऐसा लगता है अपने भविष्य की जानकारी नहीं करनी चाहिए। आपका कार्य है इसलिए आप करेंगे, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन हमसे प्रश्न किया है तो हम इसलिए कहते हैं कि भविष्य को सुधारने के लिए हम प्रयास आज नाम जप करें, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तीर्थयाटन करें, दान पुण्य करें, दूसरों का उपकार करें, तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जैसे हमारे भविष्य में बुरी बातें आनी हैं, वो हमारे पूर्व पाप कर्म के अनुसार, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसी के अनुसार आती है। तो हम अपने भाग्य को बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ना कि अपने भाग्य में जो लिखा है वही भोगते रहे। हमें भाग्य बदलना है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो अब हम हाथ या मस्तक की रेखा से हमें कोई बताए कि कल आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है, तो परेशान हो जाएगा। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक, ये ग्रह, ये नक्षत्र, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, भविष्य जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माना आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप भविष्य भाग्य देखकर बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है और लोगों को संकट में डाल देते हैं। उनके दिमाग में वो ऐसे ही डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को और डिप्रेशन में डाल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो ये चढ़ा है, वैसा होगा वैसा होगा। वो आदमी पर इतना तक गलत शिक्षा दे देते हैं। ऐसे भी उपदेशक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह के व्यवहार हमें लगता है कि ज्योतिषाचार्य या शास्त्रज्ञ, ज्योतिष शास्त्र है हमारा, लेकिन हम कह रहे हैं हम कल की समस्या को क्यों देखें। आज हम नाम जप करेंगे जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर जिनका नाम जप करते, उन भगवान श्री हरि का नाम जप करें, उसी से मंगल हो जाएगा। और आपको चाहिए कि जो उनका मंगल करे, जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो बातें आप बताइए। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको समय मिले तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए, समय मिले तो मृत्युंजय जाप करा लीजिए। ये मंगलमय कार्य बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। तो ऐसे कोई कार्य ना करे जो धर्म विरुद्ध हो, जो शास्त्र सम्यक हो, वो ऐसे कार्य बताए। किसी का भाग्य जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 10-15 दिन में कोई दुर्घटना घटेगी, तो उससे बता दे कि 10-15 दिन में कुछ संकट आने की बात है, तो भगवान संकट मोचन का आप पाठ कीजिए, आप मृत्युंजय का जप कीजिए, आप नाम जप कीजिए, बहुत उसे सहज में कह करके। जैसे हम डॉक्टर को शिक्षा देते हैं कि पहली डॉक्टरी आपकी मृदु भाषा है। अरे कुछ नहीं, आप जैसे हजारों रोगी ठीक हो गए भाई, तुम निश्चिंत रहो। वो एक आदमी रिलैक्स हुआ, क्योंकि दवा तो बाद में काम करेगी, आप पर विश्वास पहले होना चाहिए। तो ऐसे ही आप उसको रिलैक्स वाली बात तो बता दीजिए, और जिसमें डिस्टर्ब होना है उसको छुपाकर उसका उपाय बता दीजिए कि हो सके तो आप ऐसा कर लीजिए, हो सके तो आप, जो आपको जानकारी है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को डिस्टर्ब ना करें।